सादर प्रणाम। आज हम ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जो कि सर्दी या नवरात्रि आने वाला है। इसमें हमें जो है ये नहीं पता होता कि हम कलश स्थापना कैसे करें। सभी क्योंकि पंडित जो है गिने चुने संख्या में होते हैं, सबके यहाँ कलश स्थापना कराने के लिए वो पहुंच नहीं पाते। कोई चाहे भी कि हमारे यहाँ पंडित जी आए और कलश स्थापना करा दें, तो ऐसे में कभी कभी हो जाता है, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को कुछ भी करना है, तो ऐसे में कलश स्थापना एक सामान्य तरीके से अगर ब्राह्मण नहीं आता है, हमें अपने आप ही कलश स्थापना करनी है। तो हम किस प्रकार से कलश की स्थापना को करें, इसके विषय में हम आप लोगों के लिए एक जो है जानकारी लेकर के आए हैं। और इसमें हम आपको बताएंगे कि सामान्य तरीके से जो घर में व्यक्ति बैठा हुआ है वो किस प्रकार से कलश स्थापना को करे। तो सबसे पहले सामग्री जो होती है, सामग्री के विषय में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले होता है कलश। कलश के नीचे मिट्टी होती है। नियम तो है सप्तमात्रिका राजा दरबार की घोड़े के घुड़साल से, इस प्रकार से 7 जगह की मिट्टियों का उल्लेख आया है कि सप्तमात्रिका होनी चाहिए। लेकिन अगर सप्तमात्रिका नहीं है, कोई बात नहीं, गंगा जी की मिट्टी हो या शुद्ध मिट्टी ले लीजिए। और दूसरी चीज सप्त धान्य का, जो नीचे जौ अकेले बोया जाता है तो उसमें सप्त धान्य है। सप्त धान्य को लाएं। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उसको जो है बोना चाहिए। कलश के नीचे विधान है। तो मिट्टी हो गई। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया सप्तधान्य। सप्तधान्य को बो देते हैं, उसके ऊपर कलश की स्थापना। मिट्टी के कलश, नियम तो यह है कि गाय के गोबर को लाया जाए और उससे बढ़िया से जो है उसमें उसको गोंठा जाए और उसके ऊपर जौ जो है, जौ के दाने लगाए जाए, जो कि जौ जो है बाद में वो जो है सारे उगाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है वो देखने में और शुभ भी माना जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कलश के ऊपर जो है एक पात्र में कोई अनाज, पात्र में रखने के लिए कुछ अनाज, आम का पत्ता, एक नारियल जिसमें पानी होता है, पानी वाला नारियल, और सुपारी, पान, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, इस पीली सरसों, कलावा, रोली, इस तरह की सारी सामग्री इकट्ठा कर लें। और सबसे पहले आप जो है नीचे की तरफ कलश को रखें, मिट्टी को बिछाएं, मिट्टी के ऊपर कलश को रखें। कलश को रखने के बाद अगर गोंठ सकते हैं तो गोठिए, नहीं उसमें शुभ लाभ वगैरह लिख करके स्वास्तिक बना दीजिए और उसको वहीं पर रख दीजिए। उसके ऊपर जब आप जो है कलश रख देते हैं, कलश के ऊपर आप जो है कलश के अंदर सबसे पहले जल डालें। जल को डालने के समय उसमें एक पान का पत्ता लें, उसमें एक गांठ हल्दी मिल जाए तो, और एक सिक्का दूब घास, इसको कलश के अंदर डाल दें। नियम तो सरौखदी का है, सरौखदी के अभाव में ये सब चीजें डाल करके उसके ऊपर आम का पत्ता रखें। आम के पत्ते के ऊपर जो है आप उसके ऊपर जो है अनाज रख दीजिए। अनाज रखने के बाद कुछ भी पात्र में रख करके कटोरी में अनाज रख दीजिए। अनाज रखने के बाद उसके ऊपर आम का पत्ता रखने के बाद अनाज रख दिया, अनाज के ऊपर नारियल को रख दीजिए। और उसके बाद नियम है कि कोई भी पूजन हम अगर करते हैं तो गौरी गणेश कलशा नवग्रह, इनका पूजन के बिना कोई भी पूजन, ये पंचांग पूजन बोले गए हैं। तो ऐसे में हमें गौरी गणेश की भी पूजन करना होता है। तो हम गणेश जी को एक गरी का गोला ले लेते हैं, उसमें कलावा लपेट करके किसी पात्र में रख करके सामने रख लेते हैं। साथ में दाहिनी तरफ उनके गौरी जी की स्थापना करते हैं। बाईं तरफ में जो है पीली सरसों रखते हैं, उसके ऊपर कलावा रख करके रक्षा देवता को रखते हैं। उसके बाद देवताओं के दाहिनी साइड, देवता जिधर के हैं उसके दाहिनी साइड में नवग्रह की स्थापना करते हैं। उनसे अलग खोड़स मातृकाओं की भी स्थापना वहीं पे होती है।
और इस प्रकार से विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत सारी वेदियां बनती हैं, लेकिन क्योंकि घर में स्थापना करना है तो उसमें वर्षोधारा अगर बनाना चाहते हैं तो वर्षोधारा आप बना सकते हैं। उसमें एक बिंदी उस ऊपर, उसके नीचे 2 बिंदियां, फिर 3, इस तरह करते हुए 7 बिंदियां ऊपर की तरह श्री लिख दें। इस प्रकार से जो है रखें। उसके बाद दीपक देवताओं के दाहिनी साइड में दीपक, घी के दीपक को रखें और उसके बाद एक आसन को बिछा लें। आसन को बिछाने के बाद सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़कें और जल छिड़कते हुए मंत्र अगर बोल सकते हैं, मंत्र बोलना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यास्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस प्रकार से अपने ऊपर कुश से जल को छिड़कें और कुशा से जल छिड़कने के बाद कुशा हो, पैती हो, हाथ में पहन लेते हैं। और कुश की बनी हुई होती है, दोनों हाथ में पहन लेते हैं और अपने ऊपर जल छिड़कते हैं। आसन पर छिड़कने के बाद आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हृष्टिकेशाय हस्तो प्रक्षालनम। हम आचमन करने के बाद सबसे पहले, आचमन करने का मतलब होता है कि हम अपने आप को, पहले कहते हैं पहले आत्मा फिर परमात्मा, तो सबसे पहले हम अपनी आत्मा को शुद्धि करने के लिए अपने कंठ को, अपनी आत्मा को जो है सबसे पहले शुद्ध करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 3 बार आचमन करते हैं। आचमन करने के बाद हम सबसे पहले कोई भी कार्य अगर प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में सबसे पहले हम जिसे गुरु मानते हैं, सबसे पहले हमें उसका ध्यान करना चाहिए। तो उसका ध्यान, अगर मंत्र याद है तो मंत्र के द्वारा, अगर नहीं याद है तो वैसे ही आप जो है अपने गुरु का ध्यान करिए। फिलहाल हमें एक मंत्र याद है तो मैं आपको बोल के सुनाता हूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अपने गुरु को प्रणाम करें और उनसे अनुमति प्रदान करें किसी भी कार्य को करने से पहले। बिन गुरु ज्ञान विवेक न हो, तो सबसे पहले गुरु से अनुमति लें कि हे गुरुदेव भगवान, मैं ये शुभ कार्य करने जा रहा हूं, इसमें जो है हमें शुभता प्रदान हो और मेरे द्वारा कोई गलती ना होने पाए, ऐसा अपने गुरु भगवान से निवेदन करें। और गुरुदेव भगवान का ध्यान करने के बाद अपने जो कुल देवता होते हैं, जिसके यहाँ जो भी देवता पूजित हैं, नहीं पूजित हैं, तो वैसे ही कि हे हमारे घर के जो पितर हैं, जो हमारे कुल के बड़े हैं, सभी को हम सादर प्रणाम करते हैं और इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए आप लोग कोई विघ्न बाधा पैदा मत करना। और आपको देखिए, नवरात्रि से पहले पितृपक्ष आता है, तो हमने उनको पहले ही जो है उनका पूजन कर दिया, फिर भी उनका ध्यान करके और उनसे हाथ जोड़ करके उनसे भी अनुमति ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है मांगलिक श्लोकों का और स्वस्ति वाचन जो हमारी परंपरा रही है, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो, इस प्रकार से जो मंत्र दिया हुआ है, इसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो लिंक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद मांगलिक श्लोक भी लिंक में आपको मिल जाएगा। उसे पढ़ने के बाद हम सबसे पहले गणेश जी का, किसी भी कार्य को करने के पहले पूजा क्या होती है, पूजा का मतलब है कि कोई हमारे घर में आया है, उसे हम कितना बढ़िया उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसे बैठाते हैं, आसन देते हैं, वही कार्य पूजा है। तो हम सबसे पहले गणेश जी को बुलाते हैं, अग्र पूजा गणेश की होती है। तो ध्यान करते हैं गणेश भगवान का। हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वशो मम्माहम जानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम। सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः।
इस प्रकार से गणेश और गौरी का ध्यान करके उनसे निवेदन करते हैं कि हे महाराज, यहाँ पर आप स्थापित हो जाइए, यहाँ पर आप बैठ जाइए। और जो है गणेश जी और गौरी को जो है, जो वहाँ पर आपके पास सामने की तरफ कलश के सामने जो गणेश जी बना करके एक नारियल में गरी के गोले में रखा हुआ है, उस पे छोड़ दीजिए अक्षत। और बाईं तरफ में गाय के गोबर की अगर गौरी बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सुपारी में ही कला वाला पेट करके बाईं साइड में आप रख लीजिए। दाहिनी साइड में गौरी की स्थापना, बाईं साइड में रक्षा देवता, पीली सरसों मैंने पहले बताया था। ध्यान करना है रक्षा देवता का। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब आपने क्या किया, उधर जो है देवता जो बैठे हुए हैं गणेश जी के दाहिनी साइड में, अगर हमारी तरफ देख रहे हैं तो दाहिनी साइड में गणेश जी की स्थापना जो है गौरी जी की स्थापना कर दिया। और बाईं तरफ किसकी स्थापना कर दिया, बाईं तरफ स्थापना कर दी आपने रक्षा देवता की। अब प्रश्न आता है नवग्रह का। तो नवग्रह का जो है उनके 9 स्थान होते हैं, उनको यथा स्थान आप जो है देख करके, और उसके बाद नहीं है तो आप एक जो है पात्र में रख करके उसी में चावल डाल करके और 9 सुपारियों में कलावा लपेट करके रख लीजिए। और ऐसे ही जो है आप नवग्रह की लेकिन जगह जरूर दीजिए उनको, और एक स्थान दे करके और नवग्रह भगवान को मंत्र सबको याद रहता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। भगवान नवग्रह से निवेदन करिए कि हे नवग्रह भगवान, जब तक मैं पूजा करूं तब तक आप आकर के यहाँ पर सानिध्य बनाएं, ऐसा निवेदन नवग्रह भगवान से करिए। उसके बाद आप जो है इन सबको कार्यों को कर रहे हैं आप, इसी समय पे जो है दीपक का भी ध्यान करना है कि हे दीप महाराज, अखंड दीप जो जलाना है या वैसे ही दीप जलाना है, फिर भी उस दीपक से प्रार्थना करना है, भो दीप देव स्वरूपम तम कर्म साक्षी भव यावत्कार समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भो दीपकाय नमः। दीपक के पास जो है दीपक में छोड़ देना है, दीपक के पास अक्षत को छोड़ दीजिए। अक्षत मतलब चावल, चावल को छोड़ करके उसके बाद अक्षत को छोड़ करके और सबकी जब स्थापना हो गई, नवग्रह को बुला लिया, खोडस मातृकाओं का ध्यान कर लीजिए। 16 मातृकाएं होती हैं जो घर के सभी देवी देवता होते हैं, उनका भी स्थान होता है उसमें, तो उनका भी ध्यान करते हैं। गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृति पुष्टि तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशानाद्रिक विद्य पूजस खोडसः खोडस मातृकेभ्यो नमः। खोडस मातृकाओं का भी वहां पर आवाहन कर लेते हैं, एक पीढ़े पर बना करके 16 खाने बना करके चावल से अलग अलग रख दीजिए और उस पर भी जो है उनका भी आवाहन कर लीजिए। कलश के अंदर मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि क्या क्या सामग्री डालना है, मंत्रों में नहीं ज्यादा उलझाता हूं क्योंकि अपने से जो करना है तो वो जो है आप नहीं कर पाएंगे उस तरह से। तो ऐसे में जो है कलश में डाल करके, और कलश की जो है कलश में वरुण भगवान का, सभी देवी देवताओं का, नदियों का, ऋषियों का, तीर्थों का, मुनियों का, सभी का ध्यान करना है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समास्ता मूले त्वसि स्थितो ब्रह्मा मध्ये माद्गणा स्मृता कुच्छोतु सागरा सर्वे सप्त दीपाव सुंदरा ऋग्वेदो या चतुर्वेदो सामवेदो अथर्वः अंगस्य कलशम तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुरिच्छे कारकाः गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु हम मनोज्योतिर्युक्तामाजस बृहस्पतिर्बिन्दु विश्वे देवाः सामादयन्तो प्रतिष्ठ। इस प्रकार करके सबकी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर कर दीजिए। और उसके बाद सबसे पहले सभी को स्नान कराएं। तो जो है 3-3 बार जल सबके ऊपर, जो भी गौरी गणेश कलशा नवग्रह है सबके ऊपर 3-3 बार जल छोड़िए। पादेव हस्तों को मुखो अर्घ्य नियम जलम समर्पयामि आवाहित पूजित सर्वे देवी देवताभ्यो नमः। सबके ऊपर जल छोड़ करके फिर हल्दी लगाएं। ओम गंधद्वाराम धुराधरस्याम नित पुरुषाम करीशनी ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोपहवेशियम। फिर सिंदूर है, सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रतिवर्धनम शुभदम कामदम चयो सिंदूराभूषणम प्रतिगृहताम। इस प्रकार से सिंदूर को भी जहां पर हल्दी लगाई है वहीं पर लगा दीजिए।
और हल्दी सिंदूर लगाने के बाद अक्षता सुरश्रेष्ठ कुंकुमा सुताद्यामया निवेदिता अक्षतम प्रतिगृहताम आवाहित पूज्य सर्वे देवी देवताभ्यो नमो नमः। इस प्रकार करके चावल सबके ऊपर चढ़ा दें। फिर माल्यादीनि सुगंधिनी माल इत्यादीनि वै प्रभु मयाहितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहताम। पुष्प माला फूल मालाएं अगर आप लाए हुए हैं तो फूल माला को चढ़ा दीजिए। फूल माला चढ़ा दिया, उसके बाद धूप जला दीजिए। ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरोतदस्यद् वैश्यः पदभ्याम गंशूद्रो अजायत। धूप दिखा दीजिए सभी को, जो वहां पर है सभी को दिखा दीजिए। उसके बाद दीपक को जला लीजिए, घी का दीपक जला लीजिए, कपूर जला दीजिए किसी भी प्रकार से। उसके बाद दीपक दिखाइए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जा चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद् वायुस् प्राणास मुखादग्निरजायत। दीपक दिखा दिया। दीपक दिखाने के बाद जल घुमाइए और हाथ को अपने हाथ प्रक्षालन कर लीजिए, हाथ को धुल लीजिए। हाथ को धुलने के बाद सबके सामने जो कोई आया हो तो भोजन भी करा। अब हम क्या करते हैं, माँ भगवती को फूल और चावल हाथ में ले लेते हैं, छत लेकर के माँ परम्बा जगदम्बा का ध्यान करते हैं कि हे माँ, इस समय जो परिस्थितियां हैं, हम लोग किसी प्रकार से माँ आपका पूजन करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, तो हे माँ, हम सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप जहाँ कहीं भी हो, हम लोग नहीं जानते हैं कि आप कहाँ रहती हो, क्या करती हो, तो हे माँ, आप माँ हम लोगों पर कृपा बरसाने के लिए अपने स्थान से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आकर के सानिध्य करिए और हम लोगों के पास जो भी पूजन सामग्री है उसे स्वीकार करिए। तम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नतः यस्म परिपालय देवी विश्वम्। आगच्छतु महादेवी अस्थाने च स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। बार बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए शेरा वाली मैया की जय। माता का आवाहन कर लिया। अगर माँ आई हुई है तो उनको बैठने के लिए आसन देना होता है, तो एक दिव्य आसन या जो माता की मूर्ति लाए हैं वहां पर अक्षत को छोड़िए और माता जी से निवेदन करिए। माँ की उपस्थिति हो जाती है क्योंकि मंत्राधीना देवता सर्वे, मंत्र के अधीन सारे देवता हैं। तो मंत्र के द्वारा जब मैंने माँ का आवाहन किया तो माँ उपस्थित हो जाती है उस समय पर। और हम कोई आया है तो क्या करते हैं, सबसे पहले माँ को कहते हैं कि हे माँ बैठ जाइए। हम बैठाने लायक नहीं, जो भी हमारे पास आसन है उससे भी माँ को बैठने के लिए बोलते हैं, उस आसन पर विराजमान करते हैं और जल लेकर के प्रस्तुत हो जाते हैं। कोई भी आता है, हमारे यहाँ परंपरा है कि जल लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। हम जल लेकर के गए, 3 बार जल डालते हैं। पाद्यो हस्तो अर्घो, इस प्रकार से पाद हस्त अर्घ 3 बार जल छोड़ा। जल छोड़ने के बाद वस्त्र आपके पास है, चुनरी वगैरह है तो पहना दीजिए, कलावा बांध दीजिए दाहिने हाथ में। और पहनाने के बाद वस्त्र को पहना दिया। उसके बाद वस्त्र को पहनाने के बाद 2 बार जल वस्त्रांते दुराचमनीयम। तदुपरांतेन उनको तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद गंधद्वारां धुराधर्ष्यां नितपुरुषां करीश्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं गंधानुलेपनम समर्पयामि श्री जगदम्बाय नमः दुर्गा देव्यै नमो नमः। इस प्रकार से उनको जो है हल्दी लगाइए, सिंदूर लगाइए। सिंदूर का मंत्र सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवर्धनम सुगदम मोक्षदम कैव सिंदूराभूषणम प्रतिगृहताम श्री जगदम्बाय नमः। अक्षत को चढ़ाइए, अक्षत को चढ़ाइए, उसके बाद फूल को चढ़ाइए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मयि प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहताम। इस प्रकार फूल को चढ़ाइए। और उसके बाद नियम तो है षोडशोपचार पूजन में बहुत सारा है, दूध दही घी शहद सबसे अलग अलग स्नान होना चाहिए।
उसके बाद 16 श्रृंगार सबका विधिवत श्रृंगार करना चाहिए, केयूर मेखला कुंडल सब माता को पहनाना चाहिए। लेकिन एक सामान्य विधि मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको ब्राह्मण को ही बुलाना होगा। तो एक सामान्य विधि में इस प्रकार से फूल माला पहनाइए, धूप दिखाइए, मंत्रों का उच्चारण इसी तरह से करने चाहिए। इसमें श्री सूक्त का पाठ से इनका पूजन होता है, लेकिन फिर आप वही जो है दिखा करके ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य वैश्यः पद्भ्याम गंसु ध्रुव जायत। दीपक दिखाइए, उसके बाद धूप को बगल में रख दीजिए, दीपक को उठाइए। ये नहीं कि वही धूप वही दीप जो दूसरे लोगों को यूज किया है उसको ले लो, नहीं। जिन देवताओं के लिए प्रधान देवता है तो इनके लिए अलग से ले लीजिए। उसके बाद दीपक को दिखाइए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जा चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोताद् वायुस् प्राणाश्च मुखाद् अग्निरजायत। दीपक दिखाने के बाद हाथ को दीपक को शीतलीकरण करिए, हाथ धुल लीजिए। उसके बाद भोग की प्रक्रिया वही, एक प्लेट ले लीजिए, उस पात्र ले लीजिए। उस पात्र में उनके लिए जो भी खाद्य सामग्री जो भी आप उनके भोग के लिए लाए हैं उसको ला करके सामने की तरफ आप रख दीजिए। और जल घुमा करके मूर्तियों में कभी भी ये नहीं कि उनके मुख में ले जाकर के लगाने लगो, उससे कोई खाता नहीं है। उसके लिए भाव ही से खाते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको जो है जल घुमा करके दोनों हाथों से ढक करके उसी तरह से नाभ्यायासीदंतरिष गंशीष्णादियो हो समर्थत पद्भ्याम भौमिर्दिशा श्रोतान तथा लोकान कल्पयन्। मतलब उनको कहना है कि भगवान आकर के ग्रहण करिए। 3 बार जल छोड़ देना है। फिर छोड़ने के बाद हाथ धुल करके फल चढ़ाना है। फल चढ़ाने के बाद पान सुपारी चढ़ाने के बाद दक्षिणा चढ़ाने के बाद माँ भगवती से विनती करना है कि हे माँ, हमारे पास जो भी पूजन सामग्री थी यथा विधि मैंने आपका पूजन किया, और 9 दिनों तक 9 दिवस पर्यंत आप हमारे यहाँ रह करके और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। और एक चीज बता दूं, अगर किसी को रखना है तो उसका बड़ा मान सम्मान करना होता है। ये नहीं कि आज पूजा कर दी, आज पता चला 7 बजे कर दिया, कभी 8 बजे कर दिया, कभी 9 बजे कर दिया, कभी किया कभी भूल गए, कभी इस तरह से नहीं करना है। अगर कोई पूजन कर रहे हो तो जो विधान मैंने बताया है बहुत ही संक्षिप्त है, पंचोपचार पूजन का विधान मैंने आपको बताया है, इसे करिए। और उसके बाद 9 दिवस तक सुबह और शाम दोनों टाइम जो है इनका पूजन करिए। और पूजन करने के बाद नवमी में ब्राह्मण को बुला करके, नहीं मान लीजिए कलश स्थापना नहीं करा सकते, लेकिन नवमी में ब्राह्मण को बुला करके हवन और एक माता जी का पूजन, और उनके लिए जो भी अपने पास वस्त्र आभूषण जो भी आप दे सकते हैं कि सामर्थ्य रखते हो उस हिसाब से जो है पूजन उनका कराइए। नवमी को पूर्णाहुति कराइए। और नवमी जब समाप्त होने वाली हो और 10वीं आने वाली हो, उस समय अगर व्रत रहते हो तो पारण करना चाहिए। ये नहीं कि पारण आप किसी भी समय, कोई सप्तमी में कर ले, कोई अष्टमी में कर ले, कोई नवमी में, ऐसा नहीं है। पारण का समय ब्राह्मण से पूछ लीजिए, वो बता देगा। पंचांग में लिखा होता है, उसको पूछ लीजिए। इस प्रकार से माँ भगवती के इन 9 दिनों में जो है आप लोग अगर पूजन करेंगे तो माँ भगवती की कृपा आप लोगों को जरूर मिलेगी। ऐसी कृपा सभी पर बने और माता रानी सब पर कृपा बरसाती रहे। सभी लोगों से निवेदन है, इस सर्दीय नवरात्र में माता रानी के भजन को करें, कीर्तन को करें, संध्या वंदन जो भी कर सकते हैं खूब करिए। और माता से झोलियां फैला फैला करके मांगिए, सब कुछ देने में वो परम्बा जगदम्बा। जब भी किसी के ऊपर कोई आपत्ति पड़ी है, माँ भगवती ने उसका साथ दिया है। तो उस शेरा वाली माता का ध्यान करते हुए सभी लोग उनको जो है प्रणाम करें और माता जी से निवेदन करें कि हे माँ, जो मंत्र सभी को याद होते हैं, मैं एक बार उन मंत्रों के द्वारा 2 स्तुति बोल देता हूँ, आप लोग बोलिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथ जोड़िए और माता से निवेदन करिए कि माता, मेरे को ना आवाहन आता है ना विसर्जन आता है, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु
में इस भाव से माता भगवती को सब कुछ अर्पण करिए। हम लोग ना उनको कुछ दे सकते हैं, ना देने की सामर्थ्य रखते हैं, हम तो झोलियां फैलाए उनके दरबार में खड़े हैं। तो ऐसी माँ परम्बा जगदम्बा के हम लोग यही विनती करते हैं कि सबके मनोरथ को सिद्ध करें। एक बार बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय, बोलिए शारदा मैया की जय, बोलिए शीतला महारानी की जय।